प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं तृतीय अध्याय। इस अध्याय के माध्यम से हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे रामायण, महाभारत एवं पुराण से संबंधित प्रश्न, जो आपकी कक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो के माध्यम से हम जो जानना चाह रहे हैं उन पर हम ध्यान दे लेते हैं। प्रथम चीज़ है रामायण और महाभारत वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य के संधि काल के दो महान ग्रंथ है। संधि काल यानी वैदिक साहित्य से लौकिक साहित्य की तरफ जो हम बढ़े, उस दौरान दोनों कालों के बीच का जो समय रहा वह संधि काल है। दूसरा हम पढ़ेंगे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बारे में। यह आदि काव्य है, 7 कांडों में इसका विभाजन हुआ है और 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, किम किम धार्यति थी किष्किंधा, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत की जय भारत और महाभारत के रूप में किस तरह सृष्टि हुई है, किस तरह रचना हुई है। महाभारत को 1 लाख श्लोक होने के कारण सत्य शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। सत्य शास्त्री संहिता, ठीक है। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता किसको कहा जाता है? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता रामायण को कहा जाता है। पंचम वेद महाभारत को कहते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे गीता के बारे में। गीता जो 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में व्याप्त है, उसके बारे में विस्तृत विवेचन करेंगे। साथ में ही जो 18 पुराण है, पुराणों का जो पंचविध पुराण लक्षण है, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इस पाठ के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे उपजीव्य काव्य किसे कहते हैं? रामायण और महाभारत किन दृष्टियों से भिन्न है? रामायण के रचयिता कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता ही होने चाहिए। अभी रामायण के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? रामायण की रचना काल किस शताब्दी में माना जाता है? रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि ने रामायण के जीवन में किन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया? महाभारत को सप्तशास्त्री संहिता क्यों कहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। कौन सा विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ महाभारत का अंश है? महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि व्यास का दूसरा नाम क्या है? महाभारत के विकास के चरणों के नाम बताएं। कितने पर्वों में बटा हुआ है? गीता किस पर्व में है? पुराणों का रचयिता किसे माना गया है? मुख्यतः पुराणों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? पुराणों की संख्या और उनके नाम। इसी तरह ये सारे प्रश्न आज के हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। रामायण और महाभारत दोनों ही महानतम ग्रंथ है और भारत की जो सर्वाधिक बड़ी साहित्यिक संपदा है, ये उनमें से एक है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि कहे जाते हैं क्योंकि इनके रचनाकार वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि का जो पूर्व नाम रत्नाकर था। आपको ध्यान है जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुस्सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसी तरह महाभारत की बात करें तो ये इतिहास का ग्रंथ है। महाभारत इतिहास का ग्रंथ है। साथ ही इतिहास का ग्रंथ होने के साथ इसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इसमें 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ, जय, भारत और महाभारत। और अंतिम जो महाभारत है इसमें 1 लाख श्लोक यानी 1 लाख श्लोक इसमें मिलते हैं। तो हम इस पर चर्चा करें उससे पहले एक शब्द आता है हमारे उपजीव्य काव्य, यानी रामायण एवं महाभारत दोनों को ही उपजीव्य काव्य कहा जाता है। उपजीव्य काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो परवर्ती रामायण और महाभारत के बाद के कवि और नाटककार हुए हैं, उन्होंने इसी के आधार पर अनेक नाटकों की एवं अनेक जो काव्य है, महाकाव्य है, उनकी रचना की है इसी कथानक के आधार पर। इसलिए ये दोनों ही उपजीव्य महाकाव्य या उपजीव्य काव्य कहलाते हैं। चलिए आगे इसी बात को देखते हैं। दोनों ग्रंथों का प्रभाव कहीं मायनों में समान है तो कई जगह अलग अलग भिन्न भी है। ये अपन पढ़ चुके हैं या अपन जानते हैं, आप सभी जानते हैं, रामायण आदि काव्य है। जी हाँ, रामायण आदि काव्य। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक संस्कृत से भिन्न रूप से लौकिक संस्कृत के रूप में काव्यधारा का प्रथम प्रवर्तन किया गया। आगे हम रामायण के बारे में जो नीचे पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा किस तरह वाल्मीकि जी के द्वारा माँ निषाद त्वम प्रतिष्ठा त्वम ये श्लोक उद्धृत हुआ या निश्चित हुआ। उसके बाद में ये आदि श्लोक माना गया है, प्रथम श्लोक माना गया है संस्कृत लौकिक काव्य का।
चलिए रामायण के बारे में अपन चर्चा करते हैं अपने अध्याय के अनुसार। अध्याय में सरल शब्दों में रामायण की विवेचना है और ये बता रहा है रामायण के रचयिता, जी हाँ आप सभी जानते हैं, वाल्मीकि हैं। प्रथम अलंकृत काव्य है और यह भारतीय कवियों के लिए आदर्श, मैं कहूँगा भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप रामायण में हमें मिलता है। एक निषाद यानी एक जो शिकारी है उसके द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच पक्षी के मारे जाने की घटना को देखकर करुणा से वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से यह श्लोक निकला था, माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगमय शाश्वती क्षमा, माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगमय शाश्वती क्षमा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, इसलिए जो प्रथम छंद का प्रयोग किया गया वो किसका किया गया, अनुष्टुप का। किनके द्वारा किया गया, वाल्मीकि जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया, रामायण में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वाणी है ये किस में थी, अनुष्टुप छंद में थी। तो ये लौकिक, जिसको अपन बात करें लौकिक संस्कृत भाषा का पहला छंद कौन सा है, प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है। अनुष्टुप छंद है। पहला श्लोक कौन सा है, तो माँ निषाद प्रतिष्ठात्वम अगमय शाश्वती क्षमा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो इस तरह आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से या अपने नोट्सों के माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। रामायण की अपन चर्चा करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रामायण कितने कांडों में विभक्त है। तो रामायण 7 कांडों में विभक्त है और 7 कांडों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड। ध्यान दें, बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद में चौथा कांड है किष्किंधा, किम किम धारयति इति किष्किंधा। तो चौथा कांड है किष्किंधा कांड। सुंदर कांड है 5वां कांड और छठा जो कांड है वो है युद्ध कांड और 7वां है उत्तर कांड। पुनः ध्यान दें, इन सभी कांडों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। जो प्रत्येक कांड है उसको सर्गों में विभक्त किया गया है। इसीलिए परिवर्ती जो भी संस्कृत के महाकवि हुए हैं उन्होंने अपने महाकाव्यों को सर्गों में विभक्त किया। और रामायण में श्लोक कितने हैं इस बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 चतुस्सहस्त्र संहिता, चतुस्शास्त्री संहिता भी इसीलिए इसको कहा जाता है। रामायण के कितने संस्करण उपलब्ध हैं इस पर बात करें, आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। रामायण के कितने संस्करण उपलब्ध हैं, तो 3 संस्करण उपलब्ध हैं। ठीक है, और तीनों संस्करणों की समीक्षा के बाद बड़ौदा से रामायण का विशिष्ट संस्करण निकला है, यानी तीनों संस्करणों का समावेश बड़ौदा के संस्करण में है। रचना काल की बात करें तो रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती है, यानी ईसा पूर्व से 500 वर्ष पूर्व, 5वीं शताब्दी पूर्व मानी जाती है। आगे अपन सांस्कृतिक मूल्य आप सभी जानते हैं, इसमें वाल्मीकि जी ने जीवन के आदर्शभूत और सात्विक मूल्यों का निर्देश किया है। सभी का चरित्र कैसा है, भातृ प्रेम, राजा के कर्तव्य एवं जो आदर्श दाम्पत्य है, सभी कुछ इसमें दर्शाया गया है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ तो जैसे रावण की मृत्यु के समय विभीषण शत्रु की मृत्यु से वैर का अंत हो जाता है, हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई है। ये रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को जो शरीर वापस देते हैं तब कहते हैं, यानी रावण का शरीर मेरे लिए भी वैसा ही है जैसे तुम्हारे लिए है। तो इस तरह निष्प्रिय भाव भरत की जो जिसको कहें अपन राज्य के प्रति त्याग भावना, भातृत्व प्रेम, हनुमान जी की स्वामी भक्ति आदि बहुत सी चीज़ें इसमें वर्णित की गई हैं। आगे अपन बात करते हैं महाभारत की।
तो महाभारत के रचनाकार कौन है? पहला क्वेश्चन यही बनता है, महर्षि व्यास है। संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत है। क्यों है? क्योंकि 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में इसको विश्वकोश भी कहा जाता है। पंचम वेद भी इसकी संज्ञा दी गई है, यानी इसको इतिहास ग्रंथ का जो माना जाता है पंचम वेद इसको कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध गीता विश्व पर्व का एक अंश है। ये भी प्रश्न पहले कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। महाभारत के विश्व पर्व का एक अंश भगवत गीता है। ठीक है, महाभारत के बारे में कहा गया है, यदि अस्ति तदन्यत्र यन्य अस्ति न तत्क्वचित, यानी धर्म अर्थ और काम के मोक्ष चारों पुरुषार्थ के मामले में जो यहाँ है वही सर्वत्र है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ठीक है, इस बारे में अपन कक्षा शिक्षण में भी चर्चा कर चुके हैं। आगे अपन बात करें तो रामायण के समान महाभारत भी संस्कृत कवियों के लिए कथ्यनक की दृष्टि से उपजीव्य ग्रंथ रहा है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में महाभारत का प्रभाव है। महर्षि वेदव्यास का नाम, जी हाँ, वेदव्यास इसके रचयिता हैं। इनका नाम कृष्णद्वैपायन भी है। ठीक है, महाभारत के पात्रों से उनका घनिष्ठ संबंध है। महाभारत के आदि पर्व में क्या कहा गया है कि कृष्णद्वैपायन ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से महाभारत की रचना की, यानी महाभारत की रचना काल का समय 3 वर्ष आदि पर्व में बताया गया है। अब जो आधुनिक विद्वान हैं वो कहते हैं महाभारत का 1,00,000 जो श्लोक हैं वो 3 तरीके से 3 चरणों में हुआ है। और वो चरण क्या है? जय पहला चरण है, दूसरा भारत और तीसरा महाभारत। तीसरा जो चरण है वो महाभारत के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो 1,00,000 श्लोक महाभारत में जय में कितने थे इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट रूप से हैं जय, भारत और महाभारत ये विकास के 3 चरण माने गए हैं। जय में 8800 श्लोक थे। पहला जो चरण हुआ उसमें 8,800 श्लोक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रारंभिक विकास हुआ उसमें कितने श्लोक थे? तो 8800 श्लोक थे। उसके बाद में जब भारत नाम से इसका संस्करण ग्रंथ प्रस्तुत हुआ तब 24,000 श्लोक थे, यानी पहले 8800 थे, फिर 24,000 हुए। उसके बाद भारत जो 24,000 श्लोक वाला था उसको वैशंपायन ने पढ़कर जन्मेजय को सुनाया और इसमें उपाख्यान आदि जोड़े गए, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। उस स्थिति में इसका नाम महाभारत पड़ा है। जो भारत में 24,000 श्लोक थे वैशंपायन ने पढ़कर जन्मेजय को सुनाया और इसी ग्रंथ में जब उपाख्यान जोड़े गए तो इसे व्यापक विश्वकोश का स्वरूप दिया गया और तभी इसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत कब नाम पड़ा? जब 24,000 श्लोक भारत में थे और उसके बाद में अनेक उपाख्यान जोड़े गए, उसके बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा। देखिए इसके बारे में और चीज़ अपन पढ़ें तो लोमहर्षण के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। लोमहर्षण के पुत्र हैं और उनका नाम है उग्रश्रवा। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को इसको सुनाया गया था और ये जो उपाख्यान थे प्राचीन लोक कथाओं के साहित्यिक संस्करण थे और इस स्थिति में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए हैं और यह है भारतीय धर्म और संस्कृति का विशाल भंडार बन गया। लोमहर्षण का पुत्र कौन था? उग्रश्रवा था। और शौनकादि ऋषियों को कहाँ पर इसका कथा सुनाई गई? तो नैमिषारण्य में सुना गई। अब जो महाभारत के पाठ हैं वो कितने हैं? 2 पाठ प्राप्त होते हैं। एक पाठ उत्तर भारत में प्रचलित है, दूसरा दक्षिण भारत में। दोनों में श्लोक संख्या, अध्यायों का क्रम और आख्यानों को लेकर बहुत अंतर मिलता है। जी हाँ, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर एक पुणे से संस्करण प्रकाशित हुआ है। महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ है और जिनकी 18 संख्या है और ये पर्वों की संख्या 18 है। इसके साथ ही कौन कौन से पर्व हैं ये आपको याद होने अनिवार्य हैं, आपको ये याद होने ही चाहिए। जी हाँ, पहला पर्व आदि पर्व। पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व। दूसरा सभा, तीसरा वन, चौथा विराट, 5वां उद्योग, छठा भीष्म, 7वां द्रोण, 8वां कर्ण, 9वां शल्य पर्व,
10वां सौप्तिकी, 11वां स्त्री, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन, 14वां अश्वमेधिक, 15वां आश्रमवासिक, 16वां मौसल, 17वां महाप्रस्थानिक और 18वां स्वर्गारोहण। इस तरह ये 18 महापर्व, 18 पर्वों में महाभारत का विभाजन हुआ है। फिर पर्व भी पुनः अध्यायों में विभक्त है, यानी पर्वों की संख्या जो है 18 है वो भी अध्यायों में है। इसमें कौरव तथा पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों का जो स्वर्ग गमन है वहाँ तक जाने का वर्णन है। इसमें महाभारत की मूल कथा है। इसमें अनेक मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जैसे द्यूत, द्रौपदी का अपमान, विराट की राज्यसभा में पांडवों का छद्म रूप से रहना, कौरवों तथा पांडवों का युद्ध, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए जो संघर्ष है उसका वर्णन है, राजसूय यज्ञ का वर्णन है, जुए का वर्णन है, 13 वर्षों के लिए वन जाने को विवश करने का वर्णन है, अंतिम वर्ष अज्ञातवास की शर्त है कि इसमें अगर पांडवों का पता चल जाएगा तो पुनः इसी रूप में वनवास स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें महाभारत का जो युद्ध होता है वह 18 दिनों तक चलता है। 18 ही इसमें पर्व हैं और इसमें जो युद्ध होता है वो 18 दिनों तक ही चलता है। ठीक है, इसमें जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र है उनको एक स्थान पर बैठे बैठे इस युद्ध का वर्णन संजय के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किसके द्वारा युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया गया, तो संजय के द्वारा। किसके द्वारा? संजय के द्वारा। नेत्रहीन धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता हैं, जिनके 100 पुत्र हैं, जो राजा हैं, उन धृतराष्ट्र को संजय अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, जिसको आजकल हम लाइव टेलीकास्ट कहते हैं, उसी शैली में युद्ध का जो वर्तमान में जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और हम टीवी पर उसका लाइव कई चीज़ें अपडेट देखते रहते हैं, उसी तरह पूरी अपडेट संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को दी गई है। इसमें जो गीता का उपदेश दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता का उपदेश भीष्म पर्व में दिया गया है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। और ये जो गीता का उपदेश है भगवत गीता का, ये भगवत गीता का उपदेश है, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है और वर्तमान में भी ये इतना ही प्रासंगिक है। महाभारत का रचना काल बुद्ध और महावीर से पूर्व का माना जाता है और पहला उल्लेख इस ग्रंथ का, महाभारत का पहला उल्लेख कहाँ आया है? तो आश्वलायन गृह सूक्त में पहली बार महाभारत का उल्लेख आया है। प्रथम उल्लेख और प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका प्रचार दक्षिण भारत में हो गया था। सांस्कृतिक महत्व बहुत उन्नत है, शांति पर्व में राजनीति से संबंधित है, कर्तव्यों का है, धार्मिक ग्रंथ है। बाणभट्ट ने इसके बारे में क्या कहा ये भी अपन पढ़ लेते हैं। बाणभट्ट ने व्यास को कवियों का निर्माता कहा है। कवियों का निर्माता कौन है? कवियों का निर्माता है महर्षि वेदव्यास। और किसने कहा है? बाणभट्ट ने कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, बाणभट्ट ने व्यास के बारे में क्या कहा है? तो कवियों का निर्माता कहा है, क्योंकि महाभारत से कवियों को काव्य सृष्टि के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है। महाभारत में व्यास ने कहा है कि धर्म शाश्वत है और धर्म का परित्याग किसी भी दशा में भय या लोभ से नहीं करना चाहिए। शांति पर्व में कहा गया है राजधर्म के बिगड़ने पर राज्य एवं समाज दोनों का सर्वनाश हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों का इसमें वर्णन किया गया है। राजनीति, दर्शन सभी का ये अक्षय कोश माना गया है। अब 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में व्याप्त गीता एक जो महाभारत के विश्व पर्व में जो गीता मिलती है उसकी भी आप, क्योंकि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व पर्व से ये ली गई है। 18 अध्याय हैं। गीता में भी कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिनों तक। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। श्लोक गीता में है 700। ठीक है। युद्ध के आरंभ में युद्ध के भयावह परिणाम की कल्पना करके अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं और कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और यही भगवत गीता है। हालांकि जो अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने का उद्देश्य तो 2-3 अध्यायों में पूरा हो गया था, किंतु कि जीवन की व्यावहारिक और आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्जुन के प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देने के कारण गीता का आकार बड़ा हो गया है। गीता में अध्यायों को योग कहा गया। जी हाँ,
अध्यायों के लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया गया है? योग शब्द प्रयोग में लिया गया है। गीता में योग का अर्थ है समदृष्टि, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म करना योग कर्म सुकौशलम, ये उक्ति भी इसी में दी गई है। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का प्रतिपादन है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 योगों का इसमें प्रतिपादन किया गया है। कर्म को योग में भी निष्काम कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है। तुम्हारा अधिकार कक्षा में बैठे हैं आप तो अध्ययन करने तक है, कक्षा के बाहर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कक्षा में बैठे हैं आप तो कक्षा में ही ध्यान रखें एवं अपना अध्ययन ही करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसी तरह जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, इनका वर्णन इसमें है। सर्वोपरि ज्ञान यह है कि विश्व पर नियंत्रण करने वाला परमात्मा पुरुषोत्तम है, वासुदेव सर्व। यह ज्ञान होने के बाद में भी निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को स्वार्थ यानी सकाम कर्म से दूर किया जाता है कि दृष्टि से इसका जो विवेचन किया गया है, सकाम कर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। कर्म, कर्मफल, प्रकृति, ये सब पुरुषोत्तम से नियंत्रित होकर चल रहा है। भक्ति योग परमात्मा को स्व समर्पण का नाम है। ईश्वर प्रणिधान इसी को कहा जाता है। भक्ति योग का ही दूसरा नाम योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान है। इसमें सभी कर्मों को ईश्वरार्पण की दृष्टि से देखें तो मानव असत्म कर्म कर ही नहीं कर सकता। जैसे गीता में एक वाक्य है, तत्कुरुस्व मदर्पणम, यानी जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पित कर दें। इन पर अनेक प्रकार की भगवद गीता पर टीकाएँ लिखी गई हैं, निबंध लिखे गए हैं, भाष्य लिखे गए हैं, विवेचन है, अनुवाद है। संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में से श्रीमद् भगवद गीता प्रमुख है। महाभारत और आधुनिक समाज, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे क्योंकि ये समाज पर जो व्यापक इसकी दृष्टि गोचर हुआ है, मनुस्मृति और इनमें क्या दिया गया है इस बारे में। जैसे कि पंचान्नतान्याहुर पातकानी कहकर विश्व पितामह मानते हैं कि आज के समाज को आश्वस्त करते हैं कि धर्म हमारा संतापक वैरी नहीं, प्रत्युत सन्मित्र है जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। अब आगे बात कर लेते हैं पुराण पर। जी हाँ, 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, रामायण एवं महाभारत, एवं तृतीय टॉपिक है पुराण। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी प्रकार उत्तरकालीन हिंदू धर्म वैष्णव शैव आदि का पुराण है। पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अर्थेषु आनीयति पुराणम, पुरा भवनम पुराणम, यानी प्राचीन वर्णन या आख्यान को ही पुराण कहा गया है। जी हाँ, प्राचीन वर्णन या आख्यान को ही पुराण कहा गया है। पुराणों ने अपना स्वरूप 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही लेना प्रारंभ कर दिया था, यानी पुराणों की रचना जो 3री शताब्दी है उससे पूर्व हो रही थी। पुराणों का विषय बहुत व्यापक है और 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यह पुराणों के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है। पुराणों में जो प्राय अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, कुछ पुराणों में गद्य का भी प्रयोग किया गया है और इनका स्वरूप भी विश्वकोश के समान ही हो गया है। पुराणों की सामान्यतः 5 तरह का वर्णन मिलता है। 5 वर्णन किस तरह? सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च, वंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराण पंचलक्षण वाला कैसे है? सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च, सर्ग किसको कहेंगे? संसार की सृष्टि। प्रतिसर्ग किसे क्यों कहेंगे? प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि होगी। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो, राजाओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन। मन्वन्तराणि च,
संसार का काल विभाग और प्रत्येक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन। और वंशानुचरितम, कलयुग के जो प्रतापी राजा हैं उनके कार्यों का वर्णन करना। ये पांचों चीजें सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराण पंचलक्षणम, ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। पुराण पंचलक्षणम किस तरह है, तो आपको इसको इसी तरह आपको बताना है। ठीक है, पुराण के 5 लक्षण को अपन देख लेते हैं। इसमें पुराणों की कोई विषय वस्तु है, सभी में अलग अलग है। वर्णाश्रम धर्म है, कर्मकांड है, भूगोल का वर्णन है, व्रत तीर्थ नदी देवता इनके महात्म्य का वर्णन है। कहीं ज़्यादातर अतिशयोक्तियों की अधिकता है। और पुराणों की शैली इतनी लोकप्रिय हुई कि जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी इसी शैली का अनुसरण किया है और इसी शैली में अपने ग्रंथ लिखे। सामान्यतः सभी पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को ही माना जाता है, किंतु सभी शैली और उसकी रचना के दृष्टि से अलग अलग समय के प्रतीत होते हैं। अधिकांश जो पुराण हैं गुप्त काल में संकलित हुए, और क्योंकि गुप्त काल में वर्णाश्रम धर्म पूर्ण उत्कर्ष पर था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या भी 18 है। पुनः ध्यान दें, गीता में श्लोक कितने हैं? 18 है। जो महाभारत है उसमें 18 पर्वों में महाभारत बटी हुई है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उप पुराणों की संख्या भी 18 है। ठीक है, तो ये आप महाभारत से संबंधित टॉपिक में इस शब्द को, इस संख्या को अच्छी तरह से याद कर लें। पुराणों की विषय वस्तु और देवताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव से संबंध 6 पुराण है। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन तीनों को संबंध अगर अपन बात करें तो 6 पुराण माने गए। प्रत्येक देवता के 6 पुराण माने गए। जी हाँ, इसी तरह इनको सत्व रज और तम में इन 3 गुणों पर भी माना जा सकता है। यानी जो विष्णु से संबंधित है वो सात्विक कहे जाएंगे सत्व गुण से, और वो है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। ब्रह्मा से संबंधित जो है इनको राजस पुराण माना जाएगा। ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य पुराण और वामन पुराण। इस तरह ये 12 पुराण हो गए। शेष बचे जो 6 पुराण है वो शिव से संबंधित हैं या तामस तम से संबंधित, जिसको तमस गुण से संबंधित माना गया है, और वो है शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कुंभ पुराण। आपको इस तरह पूछा जा सकता है कि भविष्य पुराण किससे संबंधित है, तो ब्रह्मा से या राजस रज गुण से संबंधित है। इसी तरह पूछा जा सकता है स्कंद पुराण किससे संबंधित है, तो शिव से या तम से संबंधित है। महापुराणों में जो शिव पुराण के स्थान पर नाम दूसरा आता है, यानी महापुराणों में वायु पुराण या भागवत पुराण, शिव पुराण के स्थान पर तो वायु पुराण, और भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत अथवा देवी भागवत का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों की नाम गणना हमें आपको कक्षा में हमने सिखाई। मैं द्वयम भय द्वयम चे वत्रयम व चतुष्टयम, यानी मैं से 2, भय से 2, ब्रह से 3 और वैसे 4 पुराणों के नाम हो रहे हैं। अनाप लिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक, आप इन्हें लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनाप लिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ठीक है, इसमें मैं से 2 गए मत्स्य और मार्कंडे, भय से 2 गए भविष्य और भागवत, ब्रह से 3 हो गए ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, वैसे 4 हो गए विष्णु, वराह, वामन, वायु, तथा ऐसे अग्नि, ना से नारद, पै से पद्म, ली से लिंग, कै से गरुड़, कु से कूर्म, और देखो अनाप लिंग कुस्कानी, स्कानी से स्कंद पुराण। तो इस तरह ये पुराण हो गए। पुराणों का 18 पुराणों का विवेचन हमारा हो गया है। कुछ मुख्य उपपुराण हैं, उनमें नृसिंह उपपुराण, नारद उपपुराण। नारद पुराण जो है उपपुराण में है। कालिका, शांब, पराशर, सूर्य, ये सभी उपपुराण हैं। रामायण और महाभारत के समान पुराणों भी परिवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य काव्य रहे हैं। ठीक है, महत्व को आप स्वयं पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देख लेते हैं, या